हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। और फ्रैक्शन का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आज। उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने वीडियो। तो सबसे पहले फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन होती क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप। क्या मतलब इस बात का? भिन्न किसी पूर्ण वस्तु, संख्या या समूह के भाग को दर्शाती है। ठीक है। कैसे? मान लिया हमने एक चॉकलेट खरीदी बाजार से और चॉकलेट 8 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट है और इस कंप्लीट पार्ट में से हमने छोटे छोटे से जो 8 पार्ट है इनमें से 3 पार्ट बाहर निकाल लिए। ठीक है। तो इन 3 पार्टों को जो हमने निकाले हैं, जो शेडेड हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। और फ्रैक्शन क्या होगा? तो 3 पार्ट आउट ऑफ 8, 8 पार्ट में से 3 पार्ट। ठीक है। कैसे? और फिर लिखेंगे कैसे से? 8 समान भागों में से 3 भाग लिए गए हैं। ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है 3/8, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके टोटल 8 भाग हैं और 8 भाग में से आपने 3 भाग ले लिए। ठीक है। फ्रैक्शन बात समझ में आ गया? किसी भी कंप्लीट पार्ट का एक हिस्सा जो आपको रिप्रेजेंट करना है वो हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात। ठीक है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन मेनली 3 प्रकार की होती है। 3 क्या, 2 ही प्रकार की मान लो, तीसरा प्रकार तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न कब बनेगी? ठीक है। अच्छा ये देखो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है, सामान्य रूप जो होता है वो होता है a/b। ठीक है। यानी कि एक नंबर ऊपर होगा, टोटल जितने पार्ट है जो कंसीडर करें वो ऊपर, टोटल पार्ट नीचे। ठीक है। जो ऊपरले वाला पार्ट होता है, ऊपरले वाला जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं अंश और इंग्लिश में उसे कहते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है। जो नीचे पार्ट लिखा होता है इसे कहते हैं हर, और ये होता है क्या? डायनोमिनेटर। ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे बी जो है, बी यानी कि डायनोमिनेटर, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप डायनोमीटर में 0 नहीं कंसीडर कर सकते, 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये क्या है? अनडिफाइन है, इसकी डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डायनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डायनोमिनेटर से, उस भिन्न को हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है। जैसे 3/7 हो गया, 5/8 हो गया, और बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। मतलब एक टोटल पार्ट में से एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न होगी। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अनुचित, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अनुचित भिन्न। ठीक है। अनुचित भिन्न कौन होगी? जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किससे? डायनोमिनेटर यानी कि हर से। ठीक है। बात समझ में आ क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा या बराबर होगा डायनोमिनेटर से। बात समझ आ गई क्या? जैसे कैसे जी? जैसे आपका 7/5 एक नंबर आ गया, दूसरा 9/4, और बहुत सारे एक्स्ट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न भी हम कह देते हैं इसे, और मिश्र भिन्न भी कह देते हैं। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, a combination of a whole number and a proper fraction। मतलब एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, एक तो कंप्लीट नंबर और एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिश्रण होगा उसी को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। बात में क्या लिखेंगे? कैसे? इसे ऐसे, जैसे मैं मिक्स फ्रैक्शन का यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। ठीक है। 5/7/8। ठीक है। ये तो आपका 5 कंप्लीट नंबर है और ये 7/8 ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। याद क्या रखना है? जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए
और दूसरा इसका जो न्यूमरेटर है ये किससे होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए डायनोमिनेटर से। ठीक है, तभी आपकी फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल भी लिए हैं। देखो 6 तो होल नंबर है, लेकिन आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डायमीटर छोटा है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन ये सही नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसे सही में कन्वर्ट करेंगे। मैं सिखाऊंगा करेंगे कैसे। फिलहाल आपने समझ में आगे बात की मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक कंप्लीट नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के जो कॉम्बिनेशन से बनती है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। भाई कई बार ऐसा भी तो हो जाता है, चलो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब देखो भाई ध्यान दे, अरे शिट, देखो ये तो एक चॉकलेट का पार्ट है, चलो इसे मिटा दो। मान लिया आप कोई ये एक पिज्जा लेके आए और ये एक पिज्जा लेके आए और ये एक पिज्जा लेके आए, दो पिज्जे तो आपने कंप्लीट रखे हैं। जो तीसरे वाला पिज्जा है, ठीक है, उसका आपने कुछ पार्ट कंज्यूम कर लिया। कितने पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट है। हमने मान लिया कि 8 पार्ट में से आपने 3 पार्ट जो है कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मतलब इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, सारे 8 पार्ट के दीजिए हैं ये। ठीक है, तो जो बचा पार्ट है वो बताना है, जो बचा हुआ पार्ट है। तो बचे हुए पार्ट को हम डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई एक पार्ट तो ये कंप्लीट है, एक पार्ट ये कंप्लीट है, 2 पार्ट तो है कंप्लीट, लेकिन जो तीसरा पार्ट है उसके हमने 3 कंज्यूम कर लिए। अगर 3 पार्ट कंज्यूम कर लिए तो बचे कितने, 5 पार्ट। तो 5 पार्ट बचे आउट ऑफ 8। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, ठीक है, होल नंबर भी हो और कुछ आधा अधूरा नंबर भी हो। आधे अधूरे नंबर को हम फ्रैक्शन उचित भिन्न में लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ठीक है, ये होगी आपकी फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन आपके समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। फ्रैक्शन भी, प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इम्प्रॉपर भी। अब मैंने ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं, 10 से 11 एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट पहले वाला, 6 होल 14/4। सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है क्या ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बता दो कि हाँ है। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो उचित रूप है वो नहीं है ये। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है एक तो कंप्लीट पार्ट होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये फ्रैक्शन तो आपकी इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है उसे ही आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न जो होगी, उसी फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप, अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं कुछ समय के लिए, तो ये जो आपकी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि कैसी है, अनुचित भिन्न है। तो इसे हम इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगी उसे ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो न्यूमिनेटर है उसे डिवाइड करना है डायनोमिनेटर से। ठीक है, करिए डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 आ गया, कितना बच गया, 2। तो ये तो है आपका रिमाइंडर, ये है आपका क्यूसेंट और ये है आपका डिवीजन। ठीक है, और ये डिवाइडेंट है ही। ठीक है, तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी 8th क्लास में, 7th में, 9th में, 10th में।
डिवीजन एल्गोरिथम का खूब इस्तेमाल होता है और आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी हुई होगी। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम इसे? इसे हम लिखते हैं, जो ये डिविडेंट होता है, जो ये वाला कंप्लीट पार्ट होगा क्यूसेंट, ये तो हमारा आ गया होल पार्ट। ठीक है, जो रिमाइंडर बचा ये न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि डिवीजन है वो सेम ही लिखेंगे। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मिक्स से वापस प्रॉपर में जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस से कर देंगे ऐड, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे ऐड, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका क्या डिविडेंट होता है वो क्या होता है डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी एल्गोरिथम होती। ठीक है, अगर हमें वापस उसी फॉर्म में जाना है तो आप डिवीजर की और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर आपने न्यूमरेटर में लिखा है उसे आप ऐड कर देंगे। बात समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर है बहुत अभी, यानी कि कुछ दिन पहले ही उसने 12th पास आउट की है। ठीक है, उन बच्चों के लिए लेक्चर चल रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से डेली देखेंगे तो मैथ्स से दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता, वीक होता है और वे लगातार परेशान रहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब ये आपकी जो फ्रैक्शन थी ये 6 होल 14/4 थी। ठीक है, अब आपको इसे उचित भिन्न में बनाना है, यानी कि मिक्स भिन्न अच्छे से लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे भाई? जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 14/4। होल नंबर अलग लिख लो और प्लस आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग लिख लो। उसके बाद 6 प्लस, इसे अभी मैंने तुम्हें बताया था 6 3 जा 12 2/4, इसे मिक्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोबारा फिर 6 + 3 + 2/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9, 9 होल 2/4। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, जो जिस फॉर्म में लिखी जाती है। देखो ये आपका होल नंबर हो गया और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, बहुत बढ़िया। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 11 होल, दूसरा सवाल, 11 होल 109/12 ये है भाई। ठीक है, इसे भी सेम कन्वर्ट करना है भाई। 11 आप लिखेंगे प्लस 109/12। ठीक है, अब ये तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 प्लस 12 का टेबल जब तक पढ़िए जब तक 109 नहीं आ जाता। 12 निम्मा 108, 12 9 जा 108, तो 1/12 ये आ गया। अब इन दोनों पार्ट को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 11 प्लस, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये होल पार्ट है, ये हो गया 20 1/12। आई थिंक बात आपकी समझ आ गई होगी। अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 होल 121/16। ठीक है, ये करिए। कैसे करेंगे? सब 7 + 121/16। अब इसे मिक्स में कन्वर्ट करो। 16 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 121 नहीं आ जाता। ठीक है, 16 7 जा 16 7 जा 112, 112 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, ये आ गया। अब 7 और 7 कितना हो गया? 14 होल 9/16, ये आंसर है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया। 4 तुम्हें करना है, 5 तुम्हें करना है, 6 तुम्हें करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, मान लिया मैं 7 करा देता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए दे दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो अब आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करेंगे, आप केवल 2 लाइन में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको 2 लाइन में कैसे करेंगे? 23 है, 123 है। ठीक है, और 67/23 ये है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 23 का टेबल पढ़ेंगे। 23 1 जा 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 जा चलेंगे। कितने? 2 जा, तो 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 125। ठीक है,
टू जा 46, 46 जब इसमें से घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, 21/23। तो ऐसे एक लाइन में आपको करना है, ठीक है। अगला ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका 7, सॉरी 6वां करा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 6वां हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है और ऐसे ये करना है। एक और करा देता हूँ 10वां, देखिए कैसे करेंगे 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 140 होल 43/6, ये है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 140 तो ये है ही, इसे मिक्स फ्रैक्शन में काउंट करो, यानी कि 6 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 43 उससे कम नंबर ना आ जाए, ठीक है। 7 6 जा 42, सॉरी 6 7 जा 42, तो 7 आ गया, 7 इसमें ऐड हो जाएगा, 147, ठीक है, अपॉन में ये रहेगा, 7 6 जा 42, 43 आया, कितना बचा 1 रिमाइंडर, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन का बच गए आपके, इनकी प्रैक्टिस करिए। और हाँ बच्चों, ये जो फ्रैक्शन चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। आप लोग जो जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है उन्हें लगता होगा कि सर क्या करा रहे, तो ये इसलिए कराया जा रहा जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि जो मिक्स फ्रैक्शन का चैप्टर है ये सभी चैप्टरों में इस्तेमाल होता है और खासकर होता है परसेंटेज में, यानी कि परसेंटेज चैप्टर से पहले आप लोगों को फ्रैक्शन का जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने या दोस्तों को जिनका मैथ्स वीक है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके पास शेयर करिए। और बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं 4-5 हैं, इनका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मुझे बताना। कल मैं इसी फ्रैक्शन के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू।